सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ सचिन पालीवाल पुनः एक नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हमने पिछले वीडियो में जाना कि ईशान्य कोण कैसी होनी चाहिए, पूर्व दिशा कैसी होनी चाहिए, आग्नेय कोण कैसी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा का वास्तु कैसा होना चाहिए। आज हम जानेंगे नैऋत्य कोण की दिशा का महत्व, उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। तो आइए मित्रों, प्रकाश डालते हैं नैऋत्य कोण की दिशा का हमारे जीवन में वास्तु के अंतर्गत क्या महत्व होता है। नैऋत्य दिशा मुख्यतः राहु की दिशा मानी गई है। इस दिशा को हम अनएक्सपेक्टेबल गेन की दिशा मानते हैं, अनएक्सपेक्टेबल हानि की दिशा मानते हैं, यानी अनएक्सपेक्टेबल लॉस की दिशा मानते हैं। नैऋत्य दिशा आकस्मिक दुर्घटनाओं को उत्साहित करती हैं, साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ को भी प्रेरित करती हैं। इस दिशा का महत्व वास्तु के अंतर्गत इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह दिशा जिस जातक के घर में खराब होगी तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए ऐसे घरों में रहने वाले जातकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, आकस्मिक धन हानि बहुत होती है, आकस्मिक स्वास्थ्य की हानि बहुत होती है, आकस्मिक यश कीर्ति की हानि बहुत होती है। यानी आप यह समझ सकते हैं कि इस दिशा का खराब होना बहुत सी दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। यदि यह दिशा वास्तु के अंतर्गत बहुत अच्छी हो तो ऐसे घर में रहने वाले जातकों को बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल गेन देता है, बहुत यश कीर्ति मान सम्मान प्रदान करता है। यदि नैऋत्य कोण खुली हुई है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि यह वास्तु के अनुरूप अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। जो ऐसे जातक होते हैं जिनके घरों में नैऋत्य कोण की दिशा खुली हुई हो, निश्चित रूप से ऐसे लोग कितना भी कुछ भी कर ले तो भी उनको न तो यश कीर्ति प्राप्त होगी, न उन्हें धन की प्राप्ति होगी, न सामाजिक रूप से वो उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएंगे, न वह सांस्कृतिक रूप से कहीं बेहतर कर पाएंगे। यदि इस दिशा को हम वास्तु के अनुकूल बहुत ही महत्वपूर्ण बना देते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत फलदायी होते हैं। इस दिशा को सदैव ऊपर रखना चाहिए, यानी हमारा घर का जो वास्तु होता है उस वास्तु के अंतर्गत इस दिशा को सदैव थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। अन्य दूसरी दिशाओं से यह दिशा ऊपर उठी हुई रहनी चाहिए। यदि ये दिशा खराब है तो आकस्मिक दुर्घटनाएं देगी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल यात्रा, पुलिस से संबंधित खर्चा होना, पैसों का मिसयूज़ होना, फालतू की भागदौड़ होना, जितना मेहनत करना उतना रिजल्ट नहीं मिलना, मेंटली डिप्रेशन रहना, तनाव रहना, हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे होना, ये बहुत सी ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करता है। यदि इस दिशा को वास्तु के अंतर्गत बहुत अच्छा कर दिया जाता है तो यह दिशा इसके विपरीत हमें फल देती है। अगर इस दिशा में तिजोरी को रखा जाए तो धन का आगमन इस प्रकार से होता है कि वह व्यक्ति सोच ही नहीं पाता कि इतना धन का आगमन कहाँ से हो रहा है, यानी अनएक्सपेक्टेबल गेन देता है। यदि इस दिशा में घर के मालिक का मुख्य कमरा हो, बेडरूम हो, तो ऐसे जातक को यश और कीर्ति सदैव मिलती रहती है। वह किसी मिट्टी को हाथ लगा दे तो भी वो सोना करके उगलती हैं। इस दिशा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह मुख्य दिशा इसलिए भी मानी जाती है कि आर्थिक संसाधनों को बहुत ही प्रबल सक्षम रूप से ये दावेदार दिशा बनाती है। यदि इस दिशा में कहीं किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से ये उस घर में रहने वाले जातकों के लिए सदैव हानि का मार्ग प्रशस्त कर देता है। इसलिए नैऋत्य कोण की दिशा में सदैव घर के मालिक का बेडरूम होना चाहिए। इस दिशा में सदैव तिजोरी को रखा जाना चाहिए। ओवर टैंक इस दिशा में बनाना चाहिए, कभी भी इस दिशा में अंडर टैंक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ यदि इस दिशा में
जो बच्चे हैं हमारे, उन लोगों को भी रखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। जो पढ़ाई के योग्य बालक हैं या बालिकाएं हैं, उन लोगों को इस दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। केवल घर का जो मुखिया होता है उसके लिए ये दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप नैऋत्य दिशा को बहुत ही उपयोगी बनाकर अपने जीवन में आमूल चूक परिवर्तन ला सकते हैं। इस दिशा को लेकर बहुत सी बातों को मैं और आपको बता सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं एक ही वीडियो में एक दिशा को लेकर बहुत सी बातें नहीं बता पाऊंगा। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। पुनः एक नए वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।